आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का एन एलियन हैंड से फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द टाइनी टीचर्स और द टाइनी टीचर। इस चैप्टर में बात होगी चींटियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आपने चींटी देखी होगी, वो बहुत मेहनती होती है। वो अपनी एक चींटी जो है अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करती है। तो आज हम इस चैप्टर में यही कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। दो सो वेरी स्मॉल द आंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो ये कह रहे हैं कि हालांकि चींटियाँ जो हैं बहुत छोटी होती हैं, पर वो बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज़ ब्लैक और रेड। चींटियों की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो देखने में आती हैं लोगों के कॉमन जो है वो ब्लैक कलर की और रेड कलर की चींटियाँ होती हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है, आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स। माना जो चींटियाँ होती हैं वो अपने एक घर में रहती हैं, जिन घरों में बना के बिलों में वो रहती है, उन बिलों को हम कहते हैं आंट हिल्स। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। माना यहाँ पे बोल रहे हैं जो वाइजेस्ट वर्ड है, ये वाइजेस्ट वर्ड माना इसका मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान। ये पूछ रहे हैं कि सबसे छोटा इंसेक्ट या सबसे छोटा कीड़ा जो तुमने देखा हो आज तक, उसका नाम बताओ जो सबसे बुद्धिमान हो। इज इट द फ्लाई? क्या वो हुई मक्खी? नहीं। इजंट इट? इट इज द मॉस्किटो? नो, नॉट द मॉस्किटो। क्या वो क्या वो मच्छर है? नहीं। देन इट मस्ट बी द वर्म। तो शायद वो एक कीड़ा ही होगा। नो, वन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी नहीं। इट इज़ द आंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। माना वो कह रहे हैं ये जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, इनमें से कोई भी इंसेक्ट नहीं है जो सबसे वाइजेस्ट होता है और सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा और सबसे वाइजेस्ट इंसेक्ट जो है उसको हम बोलते हैं आंट, जो सबसे कॉमन होता है, छोटा होता है बट वाइज होता है। माना बुद्धिमान, वाइज माना बुद्धिमान। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। माना कि जो यहाँ पे चींटियों की जो ज़िंदगी की कहानी होती है वो ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं हो सकता। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जिन्होंने चींटियों को एज अ पालतू, चींटियों को पालतू जानवर के तौर पर रखा है, पालतू इंसेक्ट के तौर पे रखा है। एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उन्होंने बहुत पास से उनके रोज के दिनचर्या को देखा है। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी बातें हैं इस छोटे से नन्हे से क्रिएचर के बारे में, कैसे वो अपनी ज़िंदगी चलाता है और कैसे अपनी ज़िंदगी में, रोज़ाना ज़िंदगी में वो मेहनत करता है। An ant uses its feelers and antenna to talk to other ants by passing messages through them. माना कि जो एक चींटी होती है वो जो है उनके जो एंटीनाज होते हैं वो उनके द्वारा अपनी जिनको हम फीलर्स भी कहते हैं, उनसे अपने मैसेजेस जो हैं एक दूसरे को पास करती हैं। वॉच अ रो ऑफ आंट मूविंग अप और डाउन द वॉल। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स अमंग कमिंग द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। माना हर चींटी एक दूसरे से जुड़ रही है। एक यहाँ पे देखो, ये जो रो दिखा रखी है, यहाँ पे आधी चींटियाँ जा रही हैं और आधी चींटियाँ आ रही हैं। तो ये जो आने वाली चींटियाँ, जाने वाली चींटियाँ, ये मीटअप कर रही हैं। माना वो उनके फीलर्स जो हैं टच कर रहे हैं, जिनसे उनके जो मैसेजेस हैं वो एक दूसरे को शेयर हो रहे हैं। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। माना हर आंट जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, उनकी फीलर्स जो हैं टच हो रहे हैं और उससे ये जो है अपने मैसेज एक दूसरे को पहुँचा रही हैं। There are many kind of ants. The commonest among them are the black और red ones. बहुत तरीके की चींटियाँ होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली हैं, माना जो देखी जाती है, वो काली वाली और लाल रंग की होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि काली चींटियाँ और लाल चींटियाँ ही ज़्यादातर पाई जाती हैं। We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. हमने बचपन से उन चींटियों को देखा है, लेकिन हमने इतना ध्यान नहीं दिया था उन चींटियों पे। Where do they live? वो रहती कहाँ हैं? In their comfortable homes called nests और आंट हिल्स। वो अपने एकदम कंफर्टेबल जिसे कहते हैं, माना एकदम आरामदायक घर में रहती हैं, जिनको हम नेस्ट कह सकते हैं और या फिर आंट हिल्स कह सकते हैं, बिल भी कह सकते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। माना हर एक छोटे बिल के अंदर, हर एक आंट हिल के अंदर
छोटे छोटे 100 की तादाद में कमरे बने होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट ले एग्स, माना इनमें से कुछ घरों में जो रानी चींटी होती है वो जो है अपने अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रुप्स, माना जो दूसरे कमरे होते हैं जिनके अंदर क्वीन जो है आंट जो है एग ले नहीं करती है, उनके अंदर जो है नर्सरीज बनी होती हैं जहाँ पे दूसरी चींटियाँ रहती हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, माना जो वर्कर्स होते हैं, माना काम करने वाली जो चींटियाँ होती हैं जिनके ऊपर वर्कलोड होता है, उनके अलग क्वार्टर्स होते हैं कि माना जब भी वो काम करके आएंगी तो वो वहाँ रहेंगी। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वो अपना दिन का आधे से ज़्यादा टाइम जो है खाना ढूंढने के अंदर लगाती हैं। सम रूम्स सर्व्स एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड, और जो उन चींटियों ने खाना ढूंढा है वो खाना कुछ रूमों में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो कुछ रूम जो हैं उन 100 पैसेजेस या 100 रूम्स के अंदर से कुछ रूम्स ऐसे हैं जिनको स्टोर हाउसेस की मदद से हम स्टोर हाउस कह सकते हैं। तो सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, माना अब जैसे सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स को छुपने के लिए अलग जगह होती है, तो जो चींटी फाइट करने वाली होती हैं, सोल्जर होती हैं, माना सैनिक के तौर पे काम करती हैं, उनके अलग कमरे होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, नो सोल्जर्स हैव एवर गॉन आउट ऑफ सर्चिंग फॉर फूड, मतलब सोल्जर्स के कमरों में कोई भी वर्कर नहीं जा सकता और कोई भी सोल्जर काम करने बाहर नहीं जा सकता। माना वो रक्षा करने वाला है तो वो रक्षा ही करेगा, और जो काम करने वाला है वो सोल्जर के घर में नहीं जा सकता। माना चींटियों की बात हो रही है यहाँ पे, बाहर का काम करती हैं, वो सोल्जर्स जो हैं जो रक्षा करने वाले हैं उनके कमरों में नहीं जाएंगी, और जो सोल्जर्स हैं वो बाहर कभी खाना लेने नहीं जा सकते। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रुप, माना इन तीनों, ये जो 3 तरीके की चींटियाँ होती हैं ये कभी भी ग्रुप को हार्म नहीं पहुँचाती। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, तो तुम देख सकते हो कि एक चींटी की ज़िंदगी जो है बहुत ही शांति से गुजरती है। ईच डज इज शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, माना हर कोई चींटी जो अपना काम है बड़े ही समझदारी से और बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से करती है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, माना उनका जो चींटियों का ग्रुप होता है वो कभी भी अपने ग्रुप के अंदर फाइट नहीं करते हैं। अब यहाँ है द क्वीन आंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिंस टू ले एग्स। अब यहाँ पे बात तो हमको बताई जा रही है कि जो चींटी रानी चींटी जो होती है उसके पंख होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब वो एग ले करती है तो वो अपने दोनों पंखों को छोड़ देती है। एग्स हैच एंड बिकम ग्रुप्स चेंज इनटू cocoons एंड cocoons ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट्स, माना जो अंडे होते हैं, अंडे जो हैं ग्रब्स के अंदर फॉर्म हो जाते हैं, और जो ग्रब्स होते हैं वो कुकून्स के अंदर बदल जाते हैं, और जो कुकून्स होते हैं वो फाइनल स्टेज पे, जिनको हम आंट चींटी हमको दिखती है, वो उस स्टेज पे पहुंच जाता है। तीसरा पॉइंट ये है, द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इन द आंट हिल इज अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। क्या अगर हम कोई चींटी का बिल खोल के देखते हैं, कोई बिल है चींटी का, माना हमको पता चला है कि यहाँ पे चींटियाँ हैं, हो रही हैं बहुत सारी, अगर हम उसको खोल के देखेंगे तो माना सेल्जम ओपन, माना यहाँ पे हमको अगर हम उस बिल को देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कैसे चींटियाँ इतना काम कर सकती हैं, मतलब कैसे इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में जो चींटियाँ हैं इतने ढंग तरीके से काम कर रही हैं। माना ये बताना चाह रहे हैं द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, माना जो रानी चींटी होती है वो पूरी जनसंख्या की माँ होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, वो कितने सालों तक जीती है? 15 साल तक जीती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, उसके 2 पंख भी होते हैं, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन वो अपने दोनों पंख जब उसकी शादी हो जाती है तो वो तोड़ देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, और ये जो फ्लाइट होती है उसकी शादी की, ये एक गर्म सर्दी के दिन में होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट एंड ड्रोन हाई अप इन द एयर। यहाँ पे बोला जा रहा है जो क्वीन रानी चींटी होती है वो नेस्ट को छोड़ करके चली जाती है एक हॉट समर डे पे, और वहाँ से जाके वो मेल आंट से मिलती है और वहाँ से अपने पंखों के मदद से ऊपर ऊंची उड़ान भर लेती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और जब वो वापस धरती पे आती है उड़ करके मेल आंट के साथ, तो वो कुछ नहीं करती है, अपने अंडे दे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, सोल्जर्स गार्ड देम। जब अंडे जो हैं फूट जाते हैं तो उनसे ग्रब्स बाहर आते हैं, और ग्रब्स की जो रक्षा है वो सोल्जर्स करते हैं।
वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर्स जो होते हैं उनको पेट भरते हैं और उनको क्लीन करते हैं, एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। माना वो वर्कर्स जो होते हैं, वर्कर चीटियाँ जो होती हैं, वो उन ग्रब्स को जो क्वीन आंट ने ले किए एग, उनमें से जो ग्रब्स निकले उन ग्रब्स की देखभाल करती हैं, माना उनको एक्सरसाइज कराने लेके जाती हैं, हवा लगाने लेके जाती हैं, धूप लगा